श्री शिव महापुराण कथा की संपूर्ण और विस्तृत जानकारी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मोहाली के फेज 2 स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर एवं धर्मशाला में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा का आज 10वां दिन श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संपन्न हुआ। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर पहुंचे और भगवान भोलेनाथ की दिव्य महिमा का श्रवण कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। पूज्य पंडित राजेश गौड़ जी ने अपने प्रेरणादायक प्रवचन में बताया कि भगवान शिव की सच्ची आराधना केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्य, सेवा, करुणा और सदाचार से भरा जीवन ही शिव भक्ति का वास्तविक स्वरूप है। उनके प्रेरक संदेश ने उपस्थित श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। कथा के समापन के बाद मंदिर परिसर में विधिवत पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक और भव्य शिव महाआरती का आयोजन किया गया। हर हर महादेव की जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा और श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ से सुख, शांति, समृद्धि और विश्व कल्याण की प्रार्थना की। हर हर महादेव। समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद् रामायणम। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायां पते नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम भगतं शिरसा नमामि, श्रीराम भगतं चनसा स्मरामि। ध्याये नित्यं महेशं रजत निर्गिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशमृगवरा प्रीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतं मरगणे व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्दं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं भगवती शां सदाशिवाय नमः। बोलो शिव ओम सत्यं शिवम। बोलो शिव ओम सत्यं शिवम। बोलो शिव ओम सत्यं शिवम। हरि ओम नारायणं। हरि ओम नारायणं। बोलो शिव ओम सत्यं शिवम। बोलो शिव ओम सत्यं शिवम। हरि ओम नारायणं। हरि ओम नारायणं। बोलो शिव ओम सत्यं शिवम। कैलासवासी सत्यं शिवं। कैलासवासी सत्यं शिवं। वैकुण्ठवासी नारायणं। वैकुण्ठवासी नारायणं। कैलासवासी सत्यं शिवं। वैकुण्ठवासी नारायणं। बोलो शिव ओम सत्यं शिवं। बोलो शिव ओम सत्यं शिवं। हरि ओम नारायणं। हरि ओम नारायणं। बोलो शिव ओम सत्यं शिवं। गौरापति है सत्यं शिवं। गौरापति है सत्यं शिवं
लक्ष्मीपति है नारायणम, गौरापति है सत्यम शिवम, लक्ष्मीपति है नारायणम, लक्ष्मीपति है नारायणम, त्रिशूलधारी सत्यम शिवम, त्रिशूलधारी सत्यम शिवम, सुदर्शनधारी नारायणम, सुदर्शनधारी नारायणम। बोलो शिव ओम सत्यम शिवम, बोलो शिव ओम सत्यम शिवम। हरि ओम नारायणम, हरि ओम नारायणम। बोलो सत्यम शिवम हरि नारायणम, बोलो सत्यम शिवम हरि ओम नारायणम, बोलो सत्यम शिवम हरि ओम नारायणम। बागांबरधारी सत्यम शिवम, बागांबरधारी सत्यम शिवम, पीतांबरधारी नारायणम, बागांबरधारी सत्यम शिवम, पीतांबरधारी नारायणम, पीतांबरधारी नारायणम। बोलो शिव ओम सत्यम शिवम, बोलो शिव ओम सत्यम शिवम। हरि ओम नारायणम, हरि ओम नारायणम। बोलो शिव ओम सत्यम शिवम। नंदी सवारी सत्यम शिवम, नंदी सवारी सत्यम शिवम, गरुड़ सवारी नारायणम, गरुड़ सवारी नारायणम। नंदी सवारी सत्यम शिवम, नंदी सवारी सत्यम शिवम, गरुड़ सवारी नारायणम, गरुड़ सवारी नारायणम। बोलो शिव ओम सत्यम शिवम, बोलो शिव ओम सत्यम शिवम। हरि ओम नारायणम, हरि ओम नारायणम। बोलो शिव ओम सत्यम शिवम। बोलो शंकर भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान शंकर की जो सृष्टि है, इस सृष्टि में ही जो है सत्य ही शिव है। सत्यम शिवम और सुंदर, सत्य ही शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव और सुंदर है। बाकी शिव से ऊपर कोई है नहीं है। वो एक अखिल कोटि ब्रह्मांड पार ब्रह्म परमेश्वर निर्गुण निराकार। उसका आकार भी क्या है? निराकार स्वरूप पार ब्रह्म परमेश्वर की जो है सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई थी, जब जो है ओम 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 शब्द का जो है नाद हुआ था। और ब्रह्मा विष्णु आदि के लिए जो आदेश हुआ वो तप 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 तप, आप तप करो। तो आपने कल तक जो है रुद्र संहिता
सृष्टि का प्रथम खंड का वर्णन सुना। शिव महापुराण में द्वितीय रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंड, आज से हम जो है सती खंड में प्रवेश करने जा रहे हैं और सती चरित्र का वर्णन आया है। राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस का संक्षिप्त वृत्तांत तथा सती का पार्वती रूप में, सती का जो है पार्वती के रूप में राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेना। और भगवान नारद जी कह रहे हैं कि विश्वे सर्वं विजानासि कृपया शंकरस्य च अद्भुतां सा कथितां कथा में शिवयो शुभः। ये दिव्य महापुराण सभी लोगों को जो है सुलभ नहीं है, ध्यान रखना। कई लोग आना चाहते हैं और वो नहीं आ पा रहे हैं, किसी न किसी कारण से जो है अड़चन आ रही। मन तो कर रहा है कथा में जाना था, पर बड़े भाग मानुष तन पाया। इस कथा में आने के लिए तो किसी को उत्सुकता है कि 4 कब बजेगी, और हमने जो है कथा का श्रवण करने जाना था। भगवान की कथा में आने का सौभाग्य और ये आदेश सबको प्राप्त नहीं होता है। ये पूर्व जन्मों के हमारे आपके कर्म हैं। पूर्व जन्म में हमने ऐसे कर्म कर रखे थे कि आज हमको जो है ये दिव्य पावन कथा सुनने का जो है अवसर प्राप्त हो रहा है। फिर कह रहे हैं तन्मुखां जो संवृतां श्रुत्वां शिव कथा परां अतृप्तो हि पुनस्तां वे श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभु पूर्णाशं शंकरस्येव यो रुद्रो वर्णिता पुरा विश्वे त्वया महेशान कैलास निलयो वसिः। नारद जी कह रहे हैं कि हे विधि, भगवान शंकर की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं। आपने शिव और पार्वती की बहुत सी अद्भुत तथा मंगलकारी कथाएं कही हैं। आपके मुखारविंद से निकली हुई शंभु की श्रेष्ठ कथा सुनकर मैं तृप्त ही हूँ। हे प्रभु, मैं उसे पुनः सुनना चाहती हूँ। यानी एक बात तो सुन रखी है, तृप्त भी हूँ, पर जो है फिर भी मेरा मन बार बार उस कथा को सुनने को क्या है, लालायित है। मेरा मन कर रहा है कि फिर से मैं वो कथा सुनूं। तो पहले आपने शंकर के पूर्णाश महेशान कैलाशवासी तथा जितेंद्रिय जिन रुद्र का वर्णन किया, वे योगी क्या है? जितेंद्रिय विष्णु आदि सभी देवताओं से सेवा के योग्य और संतों के परम गति निर्विकार महाप्रभु निर्द्वंद होकर सदैव क्रीड़ा करते रहते हैं और विष्णु की प्रार्थना से प्रसन्न होकर वे मंगलमयी परम तपस्विनी तथा श्रेष्ठ स्त्री से विवाह करके गृहस्थी या गृहस्थ बन गई। शोभूत पुनर्गृहस्थस्य विवाह परमां स्त्रिया हरि प्रार्थनया प्रीत्या मंगला सुतपस्विनी। प्रथमं दक्षपुत्री सा पश्चातस्या पार्वतात्मजा कथमेक शरीरेण द्वयोरप्तात्मजा मता। सर्वप्रथम शिवा दक्ष पुत्री हुई, तत्पश्चात पर्वतराज हिमालय की कन्या पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया। एक ही शरीर से वे दोनों की कन्या किस प्रकार मानी गई? वे सती पुनः पार्वती होकर शिव को कैसे प्राप्त हुई? हे ब्राह्मण, यह सब तथा अन्य बातों को भी आप कृपा करके
बताएं। सूत जी बोले कि शिव भक्त देव ऋषि नारद जी के वचन सुनकर मन से अत्यंत प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी कहने लगे। ब्रह्मोवाच शृणुतात मुनिश्रेष्ठ कथयामि कथा शुभां यां श्रुत्वा सफलं जन्मं भविष्यति न संशय। कि हे तात, हे मुनिश्रेष्ठ, सुनिए, अब मैं भगवान शंकर शिव की मंगलकारिणी कथा कह रहा हूँ, जिसको सुनकर जन्म सफल हो जाता है। इसमें जो है किसी भी प्रकार का जो है संदेह नहीं है। पुराहं स्वसुतां दृष्ट्वा संध्यायां तनये सह अभवं विकृतास्तस्तात् काम बाण प्रपीडितः। हे तात, पुराने समय की बात है, अपनी संध्या नामक पुत्री को देखकर पुत्रों सहित मैं कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर के विकारग्रस्त हो गया। और उस समय धर्म के द्वारा स्मरण किए गए महायोगी और महाप्रभु रुद्र पुत्रों सहित मुझे धिक्कार कर अपने घर चले गए। जिनकी माया से मोहित हुआ मैं वेद वक्ता होने पर भी मूढ़ बुद्धि वाला हो गया, उन्हीं परमेश्वर शंकर के साथ में अकरणीय कार्य करने लगा। और भगवान शिव की माया से मोहित हुआ मैं मूढ़ अपने पुत्रों के सहित ईर्ष्यावश उन्हीं को मोहित करने के लिए अनेक उपाय करने लगा। मुनीश्वर उन परमेश्वर शिव के ऊपर किए गए मेरे तथा मेरे पुत्रों के सभी उपाय निष्फल हो गए। तब अपने पुत्रों सहित उपायों को करने में विफल हुए। मैंने लक्ष्मीपति विष्णु का स्मरण किया और शिव भक्ति पारायण तथा श्रेष्ठ बुद्धि वाले भगवान विष्णु ने आकर मुझे समझाया है। प्रबोधितो रमेशेन शिव तत्व प्रदर्शिना तदीर्षां मत्यजं सोहम तम हटम न विमोहिता। शिव तत्व को भली भांति जानने वाले भगवान रमापति के द्वारा समझाने पर भी मैं विमोहित, मैं ईर्ष्या और हट को जो है नहीं छोड़ सका। तब मैंने शक्ति की सेवा कर उन्हें प्रसन्न किया और उन्हीं की कृपा से शिव को मोहित करने के लिए अपने पुत्र दक्ष से वीरण की कन्या अश्विनी के गर्भ से जो है कन्या को जो है उत्पन्न कराया। अपने भक्तों का हित करने वाली वही उमा दक्ष पुत्री नाम से प्रसिद्ध होकर दुसह तप करके अपनी दृढ़ भक्ति से रुद्र की पत्नी हो गई। सोमो रुद्रो गृहे भूता कांसलीला पराम प्रभु मोहयित्वात्मा तत्र स्वविवाहे विकारधि। और विकार रहित बुद्धि वाले वे प्रभु रुद्र अपने विवाह काल में मुझे मोहित कर उमा के साथ ग्रस्त होकर के उत्तम लीला करने लगे। उमा के साथ विवाह कर संतान उत्पन्न करने की इच्छा से अपने कैलाश पर्वत पर आकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाली तथा सदा स्वतंत्र रहने वाली सदा शिव अत्यंत विमोहित होकर उनके साथ रमण करने लगी। हे मुनि, उनके साथ विहार करते हुए निर्विकार शिव का वह सुखकारी बहुत सा समय बीत गया। तदंतर किसी निजी इच्छा के कारण रुद्र की दक्ष से स्पर्धा हो गई और उस समय शिव की माया से दक्ष मोह से ग्रसित हो गया। उस समय शिव की माया से दक्ष
मोहग्रस्त, महामूढ़ और अहंकार से जो है युक्त हो गया। उनके ही प्रभाव से महान अहंकारी, मूढ़ बुद्धि और अत्यंत विमोहित हुआ दक्ष उन्हीं महाशांत निर्विकार भगवान शिव के बुलाए ही स्वयं, बिन बुलाए ही स्वयं यज्ञ कर डाला। तत्प्रभावात् परम दक्षो भगवा गर्वी विमूढ़धि महाशांतम निर्विकारम निनिंदम बहुमोहिता ततो दक्षम स्वयं यज्ञम कृतवान् वितोहरम सर्वान् होतयद्देवादीनं विष्णुमां चाखिलाधिप। तदंतर गर्भ से भरे हुए सर्वाधिक दक्ष ने मुझे विष्णु को तथा सभी देवताओं को बुला करके, किंतु शिव जी को बिना बुलाए ही स्वयं यज्ञ कर डाला। और किसी कारण रुद्र पर असंतुष्ट क्रोध से भरे हुए उस दक्ष प्रजापति ने उन्हें उस यज्ञ में नहीं बुलाया। और दुर्भाग्यवश न तो उसने अपनी पुत्री को उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बुलाया। जब माया से मोहित चित्त वाले दक्ष प्रजापति ने शिवा को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया, तो ज्ञान स्वरूपा उस महासाध्वी ने अपनी लीला आरंभ की और वे भगवान शंकर की आज्ञा प्राप्त कर गर्भयुक्त दक्ष के द्वारा आमंत्रित न होने पर भी अपने पिता दक्ष के घर पहुंच गई। आगता सती तत्र शिव ज्ञान दिगम्य सा अनाहूतापि दक्षेण गर्भिणां स्वपितुर्गृहं विलोकं रुद्रभाग्यं नो प्राप्यावज्ञानता तत विनिद्य तत्र सर्वान् देवान् देहत्यागमथा करोत्। और उन देवी ने रुद्र के भाग को उस यज्ञ में न देख करके अपने पिता से अपमानित होकर तथा वहां उपस्थित सभी की निंदा करके योगाग्नि से अपने शरीर को जो है अग्निकुंड में भस्म कर दिया। और यह सुनकर देव देवेश्वर रुद्र ने दुसह क्रोध करके अपनी महान जटा उखाड़ करके वीरभद्र को जो है उत्पन्न किया। बोलो वीरभद्र महाराज की जय। और गणों सहित उसे उत्पन्न करके मैं क्या करूं, ऐसा कहते हुए वीरभद्र ने शिव जी की आज्ञा से कि हे वीरभद्र, दक्ष के यज्ञ में आए हुए सभी का अपमान करते हुए तुम यज्ञ का जो है विध्वंस करो। किसने आज्ञा दी? भगवान शंकर ने जो है वीरभद्र को आज्ञा दी। शिव जी की आज्ञा पा करके महाबलवान तथा पराक्रमी वह गणेश्वर वीरभद्र अपनी बहुत सी बड़ी सेना लेकर के यज्ञ विध्वंस के लिए वहां से शीघ्र पहुंचा। और उसकी आज्ञा से उन गणों ने वहां महान उपद्रव आरंभ किया और उस वीरभद्र ने सबको दंडित किया। और दंड पाने से कोई भी न बचा। वीरभद्र ने देवताओं के साथ विष्णु को भी जीतकर दक्ष का सर जो है काट दिया और उस सिर को अग्नि में हवन कर दिया। इस प्रकार महान उपद्रव करते हुए उसने यज्ञ को विनिष्ट कर दिया। तत्पश्चात वह कैलाश पर जो है गया और उसने शिव को प्रणाम किया। इस प्रकार यज्ञ का विध्वंस हो गया। देवताओं को देखते देखते रुद्र अनुचर वीरभद्र आदि ने यज्ञ को विनिष्ट कर दिया। हे मुनि, श्रुतियों तथा स्मृतियों से प्रतिपादित यह नीति जान लेनी चाहिए कि श्रेष्ठ प्रभु रुद्र के रुष्ट हो जाने पर लोक में सुख कैसे हो सकता है। ततो रुद्रो प्रसन्नो अभूत स्तुति मार्कंडयः
विज्ञप्ति सफलां चक्रे सर्वेषां दीनवत्सल। उसके बाद सभी देवताओं ने यज्ञ की पूर्णता के लिए भगवान रुद्र की स्तुति की और उस उत्तम स्तुति को सुनकर रुद्र प्रसन्न हो गए। उन दीनवत्सल भगवान रुद्र ने सबकी प्रार्थना को सफल बना दिया। अनेक प्रकार की लीला करवाने वाली महात्मा शंकर महेश ने पूर्वतः कृपालुता की। उन्होंने दक्ष प्रजापति को जीवित कर दिया और सभी लोगों का सत्कार किया। तदुपरांत उसके बाद कृपालु भगवान शंकर दक्ष से जो है पुनः यज्ञ करवाया। हे मुनि, उस यज्ञ में विष्णु आदि सभी देवताओं ने बड़े प्रसन्नात्म मन से भक्ति के साथ रुद्र का विशेष रूप से पूजन किया। सती के शरीर से उत्पन्न तथा सभी लोगों ने सुख देने वाली वह ज्वाला पर्वत पर गिरी और वह लोगों के द्वारा पूजित होने पर सुख प्रदान करती है। ज्वालामुखी के नाम से प्रसिद्ध हुए परमा देवी कामनाओं को पूर्ण करने वाली, दर्शन से समस्त पापों को विनष्ट करने वाली, संपूर्ण कामनाओं के फल प्राप्ति हेतु इस समय अनेक विधि विधानों से जो है महोत्सव पूर्वक उनकी पूजा करते हैं। तदंतर वे सती ही हिमालय की पुत्री के रूप में जो है उत्पन्न हुई। शिव पुराण की कथा में आपको पता ही है कि सती का देहत्याग कैसे हुआ, है ना। और उससे पहले की कथा है कि एक बार जो है भगवान राम जो है सीता की खोज में जो है वन में जो है भटक रहे हैं और हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, पशु पक्षियों से भी पूछ रहे हैं। अपनी पत्नी के विरह में इतने व्याकुल हैं राम कि पेड़ पौधों से भी पूछ रहे हैं। और भगवान शंकर और पार्वती जो है कैलाश पर बैठे ये देख रहे हैं और वहाँ से भगवान शंकर जो है राम जी को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान शंकर के परम गुरु हैं राम जी। जहाँ भी रामायण की कथा होती है, रामायण का पाठ होता है, वहाँ द्वार पर शंकर और हनुमान जी पहरा देते हैं। पता आपको? जिस घर में रामायण की कथा होती है उसके द्वार पर शंकर बाबा और हनुमान जी महाराज पहरा देते हैं। और राम जी को प्रणाम करके सीता माता कहने लगी, ये आप किसको प्रणाम कर रहे हैं स्वामी? क्या मेरे प्रभु श्री राम को प्रणाम कर रहा हूँ। क्या ये आपके प्रभु हैं? क्या हाँ। क्या फिर आपके प्रभु ऐसे क्यों भटक रहे हैं? क्या अपनी पत्नी के विरह में पत्नी की ढूंढ कर रहे? क्या आपके प्रभु होते हुए और उन्हें पता नहीं है मेरी पत्नी कहाँ गई? है तो अब लीलाधारी हैं भगवान, चाहे राम आए चाहे कृष्ण आए, नर रूप में जो है ना। भगवान विष्णु को श्राप नहीं दिया था नारद ने। आगे की कथा आपने पढ़ी, उसमें श्राप दिया था नारद जी ने कि आप भी किसी दिन जो है पत्नी के विरह में जो है व्याकुल होंगे। राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेकर के राम 14 साल बन गई और वहाँ वन में जो है माता जानकी का हरण हो गया है और राम जी उनकी खोज में लगे हैं और शंकर भगवान कैलाश से उनको प्रणाम कर रहे हैं। और सती कह रही है कि कैसे प्रभु हैं, आपकी पत्नी को भी नहीं ढूंढ पाए। क्या मैं नहीं मानती? नहीं मानती तो जाओ देख के आओ। सती ने सीता का रूप धारण किया। सती ने किसका रूप धारण किया?
सीता का रूप धारण किया और वहीं कहीं आसपास सीता के रूप में बैठ गई। अब जब भगवान राम वहाँ से गुजरे तो उन्होंने कहा, माता जी प्रणाम, आप यहाँ कहाँ, कैसी, बाबा जी कहाँ हैं? तो पार्वती का जो है सती का जो है अहंकार समाप्त हो गया। अब भगवान शंकर ने मन ही मन सती का त्याग दिया। इसने मेरे आराध्य राम की पत्नी का रूप जो धारण किया था उनको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया। और परमात्मा की लीला से यहाँ दक्ष का यज्ञ हो रहा था, जो कि सती के पिता हैं, और भगवान शंकर के ससुर हैं दक्ष जी। परंतु भगवान शंकर ने एक बार उन्हें प्रणाम नहीं किया तो वो नाराज हो गई। इसी कारण उन्होंने जो है शंकर भगवान को जो है यज्ञ में नहीं बुलाया। अघोरी है, शमशानवासी है, दरिद्री है, इसको यज्ञ में क्या बुलाना है। अनेक प्रकार के अपशब्दों का जो है उन्होंने भगवान शंकर के लिए कहा। परंतु भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं। जब निमंत्रण नहीं था तो नहीं गए। तो एक दिन कैलाश पर्वत पर बैठे सभी देवता अपने अपने वाहनों से जा रहे हैं सज धज की, और माता सती बोली, स्वामी ये सब देवता कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ऐसे ही टालते रहे ऐसे, परंतु स्त्री भक्त विवश हो गई। भगवान शंकर को कहना पड़ा, जब सती के बार बार पूछने पर कहाँ जा रहे हैं, सच बताओ सच बताओ, तो बताना पड़ा कि तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ जो है बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में ये सब देवता लोग जा रहे हैं। क्या मेरे पिता के यहाँ, और हम ही को नहीं बुलाया? बुलाया ही कैसे हो सकता, मुझे भी नहीं पता। क्या मैं जाती हूँ? भगवान ने कहा नहीं, बिगर बुलाए जो है नहीं जाना है। आपको बुलाया ही नहीं है, आप क्यों जा रही है? कह नहीं, मेरे पिता का घर है। आधे रास्ते तक जाए फिर वापस आई, थोड़ा आगे जाए फिर वापस आई। भगवान को छोड़ना भी नहीं चाहती थी। जा रही है फिर मुड़ के पीछे भगवान शंकर की तरफ देख रही है। अंत तो जो है अपने पिता के घर चली गई, दक्ष के यहाँ। वहाँ जाकर के देखती है सारी बहनों सभी देवताओं के जो है आसन लगे हैं, पर कहीं भी उसको जो है भगवान शिव का जो है आसन नजर नहीं आया। वो अपनी माँ से बोली, माँ भी पिता के डर से मौन, बहनों का व्यवहार भी बदला हुआ। पिता की तो बात भी क्या कहें, बात करने तक राजी नहीं। अब जब ऐसा अपमान हो जाता है स्त्री के लिए, सबसे बड़ा अपमान उसके पति का है। कोई उसका पति का अपमान कर दे तो उससे वो सहन नहीं कर सकती है, और उसने उसी क्षण जो है उसी यज्ञ में जो है अपनी आहुति दे दी और यज्ञ विध्वंस हो गया, हाहाकार मच गई। भगवान शिव ने जो है पार्वती के साथ अपने नंदी इत्यादि गण भेजे हुए थे, पीछे से चली तो गई, आप भी पीछे जाओ। तो वो वापस आए, उन्होंने सारा वृतांत शंकर भगवान से बताया कि माता तू यज्ञ कुंड में जो है सती हो गई है। ऐसा ही सुनते भगवान को क्रोध आया और उन्होंने अपनी जटा का एक बाल नीचे पृथ्वी पर क्रोध में पटका, जिससे जो है वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। और वीरभद्र ने जो है राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया और दक्ष का जो है सर काट दिया। बोलो वीरभद्र महाराज की जय। अब बहुत लंबी कथा है। वीरभद्र
ने जब दक्ष का सर काट दिया तो भगवान शंकर वहां गए, फिर वीरभद्र को बकरी का सर भी लगाया, है ना, यज्ञ संपन्न भी कराया, परंतु अपनी सती के मोह में उस अधजली शरीर को अपने कंधे पर लाद करके शिव भगवान जो है मोह के जाल में फंस गई और आकाश मार्ग में जो है पागलों की भांति भ्रमण करने लगी। इस संसार का जो पालनहारी है, यहाँ की हवा वायु सब अस्त व्यस्त हो गई। भगवान शंकर को इस प्रकार व्याकुल देकर सभी देवता चिंतित हो उठे। तब जाकर के भगवान सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आप भगवान शंकर के जो है इस मोह को भंग कीजिए, अन्यथा बहुत बड़ा दुष्परिणाम होगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से जो है उस शव को जो है छत विचित किया, अधजली शव को अनेकों भागों में 54 पीठों की जो है स्थापना हुई, अलग अलग, जहाँ नैन गिरी वहाँ नैना देवी हुई, है ना, जहाँ भाल गिरा वहाँ चिन्ह मस्तिका हुई। तो देवी के जहाँ जहाँ हमारी ये शक्तिपीठ आप देख रहे हैं, जिन शक्तिपीठों पर हम जाते हैं, ये सब माता के क्या हैं, माता के ही अंश हैं। चिंतपूर्णी, नैना देवी, ज्वाला जी, कांगड़ी वाली, वैष्णवी देवी, जहाँ जहाँ शक्तिपीठ है, मनसा देवी, ये सब क्या है, माता के ही शरीर के स्वरूप हैं। जयकारा शेरा वाली दा मूल साचे दरबार की जय। तो ये सब भगवती के ही अंश हैं, ये सब उन्हीं के स्वरूप हैं। आगे सती के जल जाने के बाद, अनेक स्थानों पर स्थापित हो जाने के बाद, फिर उन्होंने जो है सती देवी हिमालय की पुत्री के रूप में जो है उत्पन्न होती है, राजा हिमालय, और पार्वती के नाम से जो है विख्यात होती है। उन देवी ने पुनः कठिन तपस्या के द्वारा परमेश्वर शिव की आराधना करके उन्हें पति रूप में प्राप्त किया। वो सती पहले वाली ही थी। उस सती ने हिमालय राज्य के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया और ऐसी कठिन तपस्या की कि आज तक वो तपस्या किसी ने नहीं की। जो 16 सोमवार के आप व्रत करते हैं, ये व्रत माता पार्वती ने ही शुरू किए थे भगवान शंकर को पाने के लिए। तो कहते हैं जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य वैवाहिक मंगल जो चाहते हैं, सभी प्रकार की संपत्तियों से युक्त, सभी प्रकार के ऐश्वर्य भोगों से युक्त होना चाहते हैं, वो भगवान शंकर की जो है व्रतों को धारण करें। 16 सोमवार के व्रत तभी से प्रचलित हैं। ये सती के टाइम से नहीं थे, ये पार्वती के टाइम से 16 सोमवार के व्रत हुए। भगवान शंकर की कठिन तपस्या करके उन्हें पति रूप में प्राप्त किया। हे मुनीश्वर, जो आपने मुझसे यह पूछा था वो सब मैंने कह दिया, जिसे सुनकर मनुष्य पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। सदाशिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी देवता आदि सृष्टि के पश्चात देवी संध्या तथा कामदेव जी का प्राकट्य का वर्णन है। नैमिषारण्य में मुनियों ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर नारद जी ने पुनः पापों को नष्ट करने वाली कथा पूछी कि पाप नष्ट कैसे होते हैं। आज तक आपने जो शिव पुराण की कथा सुनी वो एक तरफ से चल रही थी। ये संस्कृत अनुवाद है। असली शिव पुराण, उस शिव पुराण में पूरा वृत्तांत है, इसमें श्लोक के माध्यम से कथा का अनुवाद है। पहले संस्कृत में है, फिर इसका हिंदी अनुवाद है।
तो नारद जी बोले, हे विदे, हे महाभाग, महाप्रभु, आपको मुख कमल से कही जाने वाली कल्याणकारिणी कथा को सुनकर मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। सती के कीर्ति से युक्त शिवजी ने कल्याणमय तथा उस दिव्य संपूर्ण चरित्र को कहिए। दक्ष की अनेक पत्नियों में से शोभामयी सती किस प्रकार उत्पन्न हुई। फिर भी मन तृप्त नहीं हुआ। इतनी कथा हम जानते हैं, पर हमें और विस्तार से कहिए। दक्ष की बहुत सारी पत्नियां हैं, उन पत्नियों में सती किसकी पुत्री थी? और किस प्रकार स्त्री से विवाह करने का विचार किया। पूर्व काल में सती ने दक्ष पर क्रोध से किस प्रकार अपने शरीर का त्याग किया। पुनः किस प्रकार हिमालय की पार्वती हुई और किस प्रकार से प्रकाश में आई। पार्वती का कठोर तप, उनका विवाह किस प्रकार हुआ। फिर वे कामदेव का नाश करने वाली शिव की अर्धांगिनी कैसे बनी। हे महामते, इन सब बातों को आप विस्तार से कहिए। आपके समान संशयों को दूर करने वाला कोई दूसरा नहीं है। ब्रह्मोवाच, फिर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, शृणोत्वं च मुने सर्वं सती शिव यश शुभम पावनम परमं दिव्यं गुह्याद् गुह्यतमं परम्। एतक्षुभुः पुरोवाच भक्तवर्षाय विष्णवे पृष्ठेन महाभक्तां परोपकृतये मुने। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, शिव तथा सती के परम पावन दिव्य एवं गुह्य से गुह्यतम तथा परम कल्याणकारी चरित्र को सुनिए मुनि। पूर्व काल में परोपकार के लिए भगवान विष्णु के द्वारा महान भक्ति से पूछे जाने पर शिव जी ने भक्तवर विष्णु से जो है इस प्रकार वर्णन किया था। हे मुनि श्रेष्ठ, उसके बाद मैंने भी यह कथा शिव भक्तों में श्रेष्ठ बुद्धिमता, श्रेष्ठ बुद्धिमान भगवान विष्णु से पूछी। तब उन्होंने प्रीतिपूर्वक विस्तार से मुझसे कहा कि मैं सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाली एवं शिव के यश से युक्त उस प्राचीन कथा को आपसे कहूँगा। पुरा यदा शिवो देवो निर्गुणो निर्विकल्पक अरूप शक्ति रहितो हितां चिन्मात्रं सत्तस्पर। पहले भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल्प, रूपहीन, शक्ति से रहित, चिन्ह मात्र तथा सत अतत, सत और असत से परे थे। फिर हे विप्र, वे प्रभु सगुण द्विगुण शक्तिमान उमा सहित दिव्य आकृति वाले विकार रहित तथा परात्पर हो गए। तस्य वामांगजो विष्णु ब्रह्माहं दक्षिणांगजा रुद्रो हृदयतो जातो अभवच्च मुनि सत्तमम्। हे मुनि सत्तम, उनके वामांग से विष्णु और दक्षिणांग से जो है मैं ब्रह्मा तथा हृदय से रुद्र की उत्पत्ति हुई। मैं ब्रह्मा सृष्टि करने वाला, विष्णु पालन करने वाले तथा रुद्र स्वयं लय करने वाले, इस प्रकार सदा शिव तीन रूप हुए। लोक पितामह मुझ ब्रह्मा ने सदा शिव की आराधना करके देव, दैत्य, मनुष्य आदि समस्त जो है प्रजाओं की सृष्टि की और दक्ष आदि प्रमुख प्रजापति देव श्रेष्ठों की रचना कर में बड़ा ही प्रसन्न हुआ और अपने को महान समझने लगा। मरीचि मत्री पुलस्तम पुलस्त्यांगरिषो कृतुम वशिष्ठम नारदम दक्षम भृगुं चेति महाप्रभुं ब्रह्मा मानसः पुत्रान् सर्जं च यदा मुने तथा मन्मसो जाता चार रूपा वरांगना। कि हे मुनि,
जिस समय मुझ ब्रह्मा ने मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, कृतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष, भृगु एवं इन महान प्रभुता संपन्न मानस पुत्रों की सृष्टि की। ये सब किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। भृगु, वशिष्ठम, कृतुरांगिराश्च, मुनि, पुलस्त, गौतम, रैम्यो, मरीचिष्य, वनश्च, दक्ष। ऐसे जो है मानस पुत्रों की सृष्टि की। उस समय मेरे मन से एक सुंदर रूप वाली श्रेष्ठ युवती भी उत्पन्न हुई। वह संध्या के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो प्रातः संध्या, सायं संध्या के रूप में कर्मशः देवाक्षांदा तथा जपंत का कही गई। वह अत्यंत सुंदरी, सुंदर बाहों वाली, मुनियों के मन को मोहित करने वाली, संपूर्ण गुणों से युक्त वैसी स्त्री देवलोक, मृतलोक और पाताल लोक में न उत्पन्न हुई और न हो तो होगी। वो संपूर्ण गुणों से परिपूर्ण थी। उस कन्या को देखते ही उठ करके उस हृदय में धारण करने के लिए मैं मन में सोचने लगा। दक्ष तथा मरीचि आदि लोक शिष्टा मेरे पुत्र भी सोचने लगे कि हे मुनि सत्तम, मैं ब्रह्मा अभी इस प्रकार सोच रहा था। उसी समय एक अत्यंत अद्भुत मनोहर मानस पुरुष उत्पन्न हुआ। हे तात, वह पुरुष तृप्त सुवर्ण के समान, तपाए हुए, तृप्त मणि, तपाए हुए तप्त सोने के समान, तप जैसे सोने को तपा करके उसकी तरल पदार्थ बन जाता है। सुवर्ण के समान कांति वाला, स्थूल वक्ष स्थल वाला, सुंदर नासिका वाला, सुंदर गोल पुरु कमर जंगा वाले, काले तथा घुंघराले बालों वाला, आपस में मिली हुई बाहों वाला, पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाला, कपाट के समान विस्तीर्ण छाती वाला, रोम राज से सुशोभित, बादल पर्यंत ऊंचे गजराज के समान आकृति वाला, महाअस्तूल तथा नील वर्ण और सुंदर वस्त्र धारण के, रक्त वर्ण के हाथ, नेत्र, मुख, पैर, अंगुलियों वाला, पतली कमर वाला, सुंदर दांतों वाला, मत वाले हाथी की सी गंध वाला, खिले हुए कमल के पत्र सदृश नेत्रों वाला और अंगों पर लगे हुए केसर नासिका को तृप्त करने वाला, शंख के समान गर्दन वाला, मछली के चिन्ह से अंकित ध्वजा वाला, अत्यंत ऊंचा मकर के वाहन वाला, पुष्पों के 5 बाणों से युक्त वेगवान, पुष्प धनुष से सुशोभित, कटाक्ष पात्र से अपने नेत्रों को घुमाते हुए मनोहर प्रतीत होने वाला, सुगंधित श्वास से युक्त, श्रृंगार रस से सेवित उस पुरुष को देखकर मेरे दक्ष आदि पुत्रों का मन आश्चर्य से भर गया। वे उसे जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हुए। वासना से आकुल चित्त वाले मेरे उन पुत्रों का मन शीघ्र ही विकृत हो गया। हे तात, उन्हें थोड़ा भी धैर्य नहीं प्राप्त हुआ। वह पुरुष सृष्टा जगतपति मुझ ब्रह्मा को देखकर विनय भाव से सर झुका करके प्रणाम करके मुझसे कहने लगा, पुरुषोवाच किं करिष्यामहं कर्मं ब्रह्मस्तत्र नियोजय। मान्यो अद्य पुरुषो अस्मादुचित शोभितो विदे। अभिमानं च योगं च अस्तानं पत्नीं च या मम। तन्मे वदं त्रिलोकेशं त्वं सृष्टा जगतां पति। पुरुष बोला, है ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूं? मुझे जो कर्म करणीय हो उस कर्म में मुझे नियुक्त कीजिए। हे विधाता, आप मेरे मान्य पुरुष हैं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं, यही उचित है तथा इसी से मेरी शोभा भी होगी। मेरे लिए जो
अभिमान योग्य स्थान हो तथा जो मेरी पत्नी हो उसे मुझे बताइए। हे त्रिलोकेश, आप जगत के पति हैं। ब्रह्मा जी बोले, एवं तस्य वचम श्रुत्वा पुरुषस्य महात्मनः क्षणं न किंचित् प्रोवाच ससृष्टां चाति विस्मत। उस महात्मा पुरुष के इस प्रकार वचन सुनकर मैं ब्रह्मा अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया और थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोला। फिर मन को नियंत्रित कर आश्चर्य का परित्याग करके उस कामदेव को बताते हुए कहने लगा, अनेनम त्वं स्वरूपेणम पुष्पबाणस्य पंचवी, कि तुम अपने इस स्वरूप से और पुष्प के 5 बाणों से सभी स्त्री तथा पुरुषों को मोहित करते हुए सनातन सृष्टि की रचना करो। इस चराचर त्रिलोकी में जीव तथा देवता आदि कोई भी तुम्हारा लंघन करने में जो है समर्थ नहीं होंगे। हे पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में उत्तम है उसको क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम। कि हे पुरुषोत्तम, मैं वासुदेव अथवा शंकर भी तुम्हारे बस में रहेंगे। अन्य प्राणियों की तो बात ही क्या करूं। तुम गुप्त रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करते हुए स्वयं सबके सुख के जो है कारण बनकर सनातन सृष्टि करो। प्रभक्ष रूपो जंतो नाम प्रवेशं हृदयं सदा, सुख हेतु स्वयं भूता सृष्टि कुरु सनातनी। तत्पुष्पबाणस्य सदा सुखलक्षं मनो अद्भुतं, सर्वेषां प्राणिनां नित्यं सदा मत्करो भवान्। इति ते कर्म कथितं सृष्टि प्रवर्तक पुनः, नाम्येति वदिष्यन्ति सुता में तव तत्त्वतः। समस्त प्राणियों का विचित्र मन तुम्हारे पुष्प बाणों का सुख पूर्वक भेदनीय योग्य लक्ष्य होगा। तुम सभी को सदा उत्तम करने वाले होंगे। मैंने सृष्टि में प्रवृत्त करने वाला यह तुम्हारा कर्म कह दिया। ये मेरे पुत्र पूर्व तो तुम्हारे नामों का जो है वर्णन करेंगे। और ब्रह्मा जी बोले कि हे सुरश्रेष्ठ, ऐसा कहकर अपने पुत्रों के मुख की ओर देखकर क्षण भर के लिए मैं अपने पद्मासन पर बैठ गया। ऋषिगण बोले कि तुमने ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते ही हम लोगों के मन मत डाला है, इसलिए तुम लोक में मनमत के नाम से प्रसिद्ध होवोगे। सभी लोकों में तुम सुंदर रूप वाली, तुम्हारे समान कोई भी सुंदर नहीं है। इसलिए हे मनोभव, काम नाम से तुम विख्यात होंगे। इस प्रकार विचार करके अंततः मन में निश्चय करके वह अपने पुष्प बाणों को चढ़ाने लगा। और श्रेष्ठ धनुर्धारी कामदेव ने धनुष खींचने की मुद्रा में स्थित होकर के यत्न पूर्वक धनुष चढ़ाकर उसे मंडलाकार किया। हे मुनिश्रेष्ठ, धनुष पर कामदेव ने अपना बाण चढ़ाया तो उसी समय मन की आह्लादित करने वाली सुगंधित वायु बहने लगी। उस कामदेव ने सभी को बार बार मोहित करके किसी भी तरह वे काम विकार को प्राप्त हो वैसा ही उन सबको कर दिया। धर्म बोला, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे धर्मपाल, आपको नमस्कार है। हे शंभु, सृष्टि के पालन तथा विनाश करने वाले आप ही हैं। हे प्रभु, आपने निर्गुण होकर भी रज सत्व तमोगुण से सृष्टि के लिए, ब्रह्मा के पालन के लिए, विष्णु प्रलय के लिए रुद्र रूप धारण किया। हे प्रभु, आप तीनों देवों के गुणों से रहित, प्रकृति से परीय, तुरीय अवस्था में स्थित, निर्गुण निर्विकार तथा अनेक प्रकार की लीलाओं को करने में क्या है? प्रवीण है। भगवान शंकर बोले, हे ब्राह्मण, अपनी कन्या को देखकर आपको काम भाव कैसे उत्पन्न हो गया? वेदों का अनुसरण करने
वालों के लिए यह उचित नहीं है। बुद्धिमान को चाहिए कि माता, भगिनी, भ्रात, पत्नी तथा कन्या को समान भाव से देखे, इन्हें कदापि कुदृष्टि से न देखे। वेद मार्ग का यह सिद्धांत तो आपके मुख में स्थित है। हे विधाता, आपने काम के उत्पन्न होते ही कैसे विस्मृत कर दिया उसे। हे चतुरानन, आपके मन में धैर्य जागरूक रहना चाहिए। आश्चर्य है कि आपने इस काम के वशीभूत हो कन्या से रमण करने के लिए इस प्रकार अपने धैर्य को नष्ट कर दिया। एकांत योगी तथा सर्वदा सूर्य का दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि आदि भी स्त्री में आश्रित चित्त हो गए। देश काल का ज्ञान रखने वाले मानधात्मा तथा अल्प बुद्धि वाले कामदेव ने अपनी प्रबलता से काम बाणों के द्वारा आप लोगों को विकार युक्त कैसे बना दिया। उस पुरुष को तथा उसके वेद शास्त्र आदि के ज्ञान को धिक्कार है, जिसके मन को स्त्री हर लेती है और धैर्य से विचलित करके मन को लोलुपात में डुबो देती है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार सदाशिव के वचनों को सुनकर मैं दुगनी लज्जा में पड़ गया। उस समय मेरा शरीर पसीने से पानी पानी हो उठा। तत्पश्चात कामरूपिणी संध्या को ग्रहण करने की इच्छा करते हुए भी मैंने शिव जी के भय से इंद्रियों को वश में करके काम विकार को दूर कर दिया। हे विदुश्रेष्ठ, उस समय मेरे शरीर से लज्जा के कारण जो पसीना गिरा, उसी से अग्निष्वाद बहरकिद नामक पितृगणों की जो है उत्पत्ति हुई। अंजन के समान कृष्ण वर्ण वाले और विकसित कमल के समान नेत्र वाले वे पितर महायोगी, पुण्यशील तथा संसार से विमुख रहने वाले। हे मुनि, 64,000 अग्निष्वाद पितर और 86,000 परिषद पितर कहे गए हैं। उसी समय दक्ष के शरीर से भी स्वेदज निकलकर पृथ्वी पर गिरा और उससे समस्त गुण संपन्न परम मनोहर एक स्त्री की उत्पत्ति हुई। उसका शरीर सूक्ष्म, कटि प्रदेश सम, शरीर रोमावली, उसके अंग कोमल, दांत परम सुंदर और तपे हुए सोने के समान कांति से दैदीप्यमान। इन पितरों में सोमपा, अजपा, सुकालीन तथा हविष्यान प्रमुख हैं। सभी को ये पुत्र कव्य को धारण करने वाले कहे गए और कृतु के पुत्र सोमपा नामक पितृ, वशिष्ठ के पुत्र सुकालीन नामक पितृ, पुलस्त के पुत्र अजप्या तथा अंगिरा के पुत्र हविष्मान नामक पितृ के रूप में उत्पन्न हुए। हे विप्रेंद्र, इस प्रकार अग्निश्वाता आदि पितृ के उत्पन्न हो जाने पर पितरों के मध्य वे कव्य का जो है बहन करने लगी। इस प्रकार संध्या पितरों को उत्पन्न करने वाली बनकर उनके उद्देश्य सिद्धि में लगी रहती थी। यह शिव के द्वारा देख लिए जाने के कारण दोषों से रहित धर्म कर्म में पारायण रहती थी और इसी बीच सदा शिव समस्त महर्षियों पर अनुग्रह करके विधि पूर्वक धर्म की रक्षा कर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गई। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, काशी विश्वनाथ की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय,
नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर बोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। सर्पेश्वराय शिव सर्पेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। सर्पेश्वराय शिव सर्पेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की। जय। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तब मैं जगतपति ब्रह्मा उसकी यह बात सुनकर चित्त को वश में करने वाली काम को बार बार डांटता हुआ क्रोधित कर बार बार डांटता हुआ फटकारता हुआ इस प्रकार बोला कि हे काम, यह संध्या मेरी कन्या है। तुमने इसकी ओर सकाम करने के लिए मुझे अपने काम का लक्ष्य बनाया, इसलिए मैंने तुम्हें श्राप दिया। हे मनोभव, अब मेरा क्रोध शांत हो गया, अतः मैं तुमसे कह रहा हूँ उसे सुनो। तुम संदेश रहित होकर सुखी हो जाओ और भय को छोड़ दो। हे मदन, तुम महादेव जी की नेत्राग्नि से भस्म होकर के बाद में शीघ्र ही इसी के समान शरीर प्राप्त करोगे। जब शंकर भगवान जी विवाह करेंगे तब वे अनायास ही तुम्हें शरीर प्रदान करेंगे। हे नारद, काम से इस प्रकार कहकर मैं लोक पितामह उन मानस पुत्रों मुनिवरों के देखते देखते ही अंतर ध्यान हो गया। ये बात ब्रह्मा जी सारी शिव पुराण की नारद जी को बता रहे। आपने शुरू से ही देखा नारद जी किस प्रकार से जो है उनको अहंकार हो गया था कि मैंने काम पर जो है विजय प्राप्त कर ली है, परंतु वो क्षेत्र किसका था ये भी आपको पता है। तो उस क्षेत्र में भगवान शंकर को भी एक बार काम ने घेरा था, परंतु भगवान शंकर ने उसको उस स्थान से इतनी दूर भगा दिया था, उसको जला करके भस्म कर दिया था और उसको श्राप दिया था कि आज के बाद तू कभी यहाँ आना तो दूर, मेरे पास आना तो दूर, तू इस स्थान तक नहीं आ पाएगा। और उसी स्थान पर एक दिन नारद जी तप कर रहे थे तो काम ने प्रयास किया उनको तपस्या को भंग करने का, परंतु विफल रहा और इसी अहंकार में नारद जी सोचे मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। इसलिए कभी भी जीवन में जो है किसी भी बात का जो है गर्व नहीं करना चाहिए। गर्व बहुत जल्दी टूट जाता है, अहंकार बहुत जल्दी टूट जाता है। इसलिए सम्मान सबसे बड़ी चीज होती है। मैंने पहले भी कहा था
किसी को अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा भी मत कहो। इन आँखों से किसी को अच्छी दृष्टि से नहीं देख सकते तो बुरी दृष्टि से मत देखो। इन हाथों से कोई अच्छा कर्म नहीं कर सकते तो बुरा कर्म भी मत करो। इन कानों से अच्छी बातें नहीं सुन सकते तो बुरी बातें भी मत सुनो। इस मुंह से किसी को अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा मत कहो। इन पाँवों से कहीं अच्छी जगह नहीं जा सकते तो बुरी जगह भी नहीं जाना चाहिए। जो अपने जीवन में इन चीज़ों का ध्यान रखता है और अपने से बड़ों का आदर करता है, माता पिता गुरु ब्राह्मण और बुजुर्गों का सम्मान करता है, वो सदैव सुखी रहता है। चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं सब कुछ जानता हूँ। नहीं, तो मैं किताबी ज्ञान जरूर होगा और सबसे बड़ा आत्मज्ञान होता है। किताबी ज्ञान से बड़ा क्या होता है? आत्मज्ञान। एक बार की बात है, एक बार की बात है कि बहुत से साधु संत जो है गंगोत्री धाम से कांवड़ लेके जा रहे थे। कहाँ? उज्जैन। आपको पता होगा उज्जैन कहाँ है और गंगोत्री धाम हमारे उत्तराखंड में है? और वहाँ से कांवड़ ले जाना कोई साधारण बात नहीं है। कोई साधारण मनुष्य जो है उस काम को जो है नहीं कर सकता, उसके लिए जिगरा चाहिए। गंगोत्री से जल भर करके और उज्जैन ले जाना, वो भी पैदल है। उस समय की बात थी, कोई वाहन इत्यादि कुछ नहीं था। आज भी जो असली कांवड़ ले जाते हैं वो पैदल ही चलते हैं। अब उज्जैन के निकट पहुंचने ही वाले थे, उज्जैन के निकट पहुंचने ही वाले थे। तो जो एक कांवड़ वाले संत थे, सारे संती थे वो जो कांवड़ ले जा रहे थे, महाकाल के भक्त थे। तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक गधा पड़ा हुआ है। क्या पड़ा है? गधा, घोड़ा, गधा, खच्चर, है ना? तो वो गधा था। और गधा जो है पड़ा हुआ है मूर्छित अवस्था में, और उसके प्राण जो है ऐसे लग रहा है कि इसके प्राण निकलने वाले, छटपटा रहा है। और महात्मा जी ने सोचा कि इतने सारे लोग हैं, ये तो महाकाल को जलाभिषेक कर ही देंगे, मैं अब की बार नहीं अगली बार से ही करूँगा, कोई बात नहीं। उन्होंने वो जो गंगोत्री से लाया गंगा जल था उन्होंने उस गधे के मुंह में डाल दिया, ये बच जाए, महाकाल की पूजा तो ये सब ले ही जा रहे हैं, ये चढ़ा देंगे। और वो सारा गंगा जल जी जो है खड़ 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 करके गधे के मुंह में समा गया। जब सारा जल समाप्त हो गया तो गधा जो है भगवान शंकर का रूप लेकर के साक्षात वहां पर बैठ गए। बोलो शंकर भगवान की। बोला मैं यही देखना चाहता था कि जो मेरे भगत हैं, क्या वो खाली शिवलिंगी पे जल चढ़ाते हैं कि सभी जीवों में मुझे देखते हैं? अहम ब्रह्मास्मि। भगवान जो है सभी प्रकार के जीवों में बसा हुआ है। तो ये कथा हमें क्या सीख देती है कि भगवान की पूजा करो, बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर कोई कृपण है, कोई गरीब है, कोई बीमार है, कोई दुखी है, तो उसकी सेवा भी हमें ही करनी है। क्योंकि मनुष्य योनि में रह करके अगर हमने जीव की रक्षा नहीं की तो धिक्कार है हमारी मनुष्य योनि के लिए। क्योंकि बड़े भाग से हमको ये मनुष्य का चोला मिला है। ऐसे भी लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि शाम की रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है? ऐसे भी तो लोग हैं। और आप और हमारे ऊपर उस दयालु की इतनी कृपा है कि हम औरों को खिलाने में सामर्थ्यवान हैं। प्रसाद जो लंगर जो इत्यादि बनता है
उस पर पहला हक उन लोगों का है जिनके पास नहीं है। ध्यान से सुनना, बात जो सच्ची होती है वो बहुत कड़वी भी होती है। मेरा कहने का भाव कोई अन्यथा मत लेना। मैं भी लंगर का प्रसाद खाता हूँ, मैं भी ले जाता हूँ, परंतु वो गलत है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। प्रसाद आदमी के अंदर दरिद्रता उत्पन्न करता है। जितना मिले संतोषम परम सुखम आसीत। ये नहीं कि इतना भर के ले जाऊं और मैं सुखी, बस मैंने तो विजय प्राप्त कर ली। नहीं, मैं जितना प्रसाद ग्रहण करूंगा उतना पाप इकट्ठा करूंगा। ये जो प्रसाद आता है ये किसी न किसी उद्देश्य, किसी न किसी कामना से आता है, और अगर वो सब में बट जाए तो इतना असरकारक नहीं होता है। और एक ही आदमी उसको खाएगा तो सारा दोष उसी को लगेगा। इसलिए लोग मंदिर, गुरुद्वारा इत्यादि में प्रसाद बांटते हैं। किसी की कोई कामना होती है, किसी की कोई कामना होती है, भगवान बस मेरे बेटे का कैंसर ठीक कर दे, बस मैं तेरे को 5 किलो जलेबी चढ़ाऊंगा, फलाना रोग ठीक कर दे, होना। ऐसे भी होते हैं ना, होता है ना ऐसे। इसलिए प्रसाद को प्रसाद की श्रेणी में लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ ले लूँ, नहीं, बहुत गलत है। इसलिए भगवान के मंदिर में प्रसाद की एक मर्यादा होती है, उसके हिसाब से प्रसाद। मैं देखा परसों खाटू श्याम बाबा जी का जश्न कीर्तन था, तो कई लोग जो है कि कई तो बच्चे हैं, बच्चे तो भगवान का रूप है, उनको क्या बोलना है, उनके अंदर विवेक हो तो तब बात है। परंतु कई बुद्धिजीवी लोग भी जो है उन्होंने थैला रखा हुआ था और वो थैला भर के, किसी को नहीं मिल रहा है और कोई थैला भर के ले जा रहे हैं। तो हम और आप क्या कर रहे हैं? पाप का संचय कर रहे हैं। वो प्रसाद नहीं ले जा रहे हम। हमारा मन भी जानता है कि मैं ये काम गलत कर रहा हूँ, पर फिर भी हम, अरे हमें क्या जरूरत है किसी के आगे हाथ फैलाने की? उस परमात्मा ने हमको इतना दे रखा है कि हमें तो दाता बनना चाहिए। शुक्र है उस मालिक का जो हमें इस योग्य उसने बनाया है। हमेशा याचक कौन बनता है? मांगने वाला कौन बनता है? जिसके पास कुछ नहीं। हमें तो बस प्रसाद के रूप में थोड़ा ग्रहण किया। जैसे आप आते हैं, पंडित जी क्या बोलते हैं जब आपको प्रसाद देते हैं? अकाल मृत्यु हरणम सर्व दुख व्याधि विनाशनम प्रभु चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। कि आपके समस्त रोग आदि भय, अकाल मृत्यु तक दूर हो जाती है भगवान के चरणों का अमृत पीने से। ऐसा मंत्र बोल करके आपको चरणामृत पिलाया जाता है। चाहे मुंह से बाहर बोल रहे हैं पंडित जी, चाहे मन में बोल रहे हैं, पर उस चरणामृत को बोलते समय, देते समय ये अवश्य पंडित जी लोग बोलते हैं। वो जल ऐसे नहीं आपको दे, ध्यान कहीं भी हो, परंतु जब चरणामृत देने की बारी आती है तो मंत्र जो है अपने आप मस्तिष्क में घूमने लग जाता है कि मैं चरणामृत दे रहा हूँ। इसलिए प्रसाद को प्रसाद की तरह ग्रहण करना चाहिए, किसी भी प्रकार का हो। हाँ, जब बच जाए, जब सारी लंगर जो है, सारे संत, सारे भक्त जनों को प्रसाद मिल जाए और जब बच जाए, तब उसके बारे में कुछ सोचा जा सकता है। परंतु किसी को मिले और किसी को न मिले, कोई तो 10 समोसे लेके जा रहा है और किसी को 1 समोसा भी न मिले, तो ये कौन सोचेगा? आप और हम ही तो इस पर विचार करेंगे। आप और हमारे सोचने से 4 लोग और बदलेंगे, उन 4 को आगे 4 और बदलेंगे। तो ऐसे ऐसे करके व्यवस्थाएं बनती हैं और वो व्यवस्थाएं आप और हम ही बनाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं जगतपति ब्रह्मा
उसकी यह बात सुनकर चित्त को बस में करने वाले काम को जो है बार बार डांटता हुआ इस प्रकार बोला। माने ये कथा जो है ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को सुना रहे हैं। और हे मदन, तुम महादेव की नेत्राग्नि से भस्म होकर बाद में शीघ्र ही इसी के समान शरीर प्राप्त करोगे। जब शंकर जी का विवाह करेंगे, जब शंकर भगवान विवाह करेंगे तब वे अनायास ही तुम्हें शरीर प्रदान करेंगे। हे नारद, काम से इस प्रकार कहकर मैं लोक पितामह मानस पुत्र मुनिवरों को देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। कामदेव के विवाह के वर्णन के बारे में नारद जी कह रहे हैं, विष्णु शिष्यम महाप्राज्ञम विदे लोक कर प्रभो अद्भुतेयम कथा प्रोक्तम शिव लीला मृतान्विता। नारद जी बोले कि हे विष्णु शिष्य, हे महाप्राज्ञ, हे विधि संसार की रचना करने वाले हे प्रभु, आपने शिव जी की लीला रूप अमृत से युक्त अद्भुत कथा कही। हे तात, इसके बाद क्या हुआ? तो भगवान शंकर की कथा पर आश्रित तथा चरित्रों को सुन करके श्रद्धावान हो ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार शिव जी के वहां से दूसरे स्थान पर चले जाने पर मुझ ब्रह्मा के अंतर्ध्यान हो जाने पर दक्ष प्रजापति मेरी बात का स्मरण करते हुए कामदेव से कहने लगे। दक्ष बोले, महजेयम कंदर्पम सुद्रूप गुण संयुक्ता एनाम गृहीष्व भार्यार्थम भवतम चंद्रशे गुणे एषां तव महातेजः सर्वदा सहचारिणी भविष्यति यथा कामम धर्मतो वशवर्तनी। दक्ष बोले, हे काम, सुंदर रूप और गुणों से युक्त यह कन्या मेरे शरीर से उत्पन्न हुई, अतः तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए इसे ग्रहण करो। यह गुणों में तुम्हारे ही समान है। हे महातेजस्विन, यह कन्या सदा तुम्हारे साथ रहेगी और धर्म के अनुरूप तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारी बस में रहेगी। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, यह कहकर दक्ष ने अपने श्वेत से उत्पन्न हुई कन्या का नाम रति रखा। क्या रखा? रति। और उसे अपने आगे कर कामदेव को दे दिया। हे नारद, वह कामदेव मुनियों को भी मोहित करने वाली उस परम सुंदर दक्ष कन्या से विवाह करके बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रेमाशक्त कामदेव भी परम कल्याणकारिणी रति नामक अपनी स्त्री को देखकर उसके गुणों से आकृष्ट होकर उस पर अत्यंत मोहित हुआ। गौरववाणी और गौरवर्ण वाली हरिणाक्षी तथा चंचल नेत्र प्रांत वाली वह रति काम के सदृश होने के कारण उसे परम आह्लाद प्रदान करने लगी। उसकी चपल बाहों को देखकर कामदेव संशय में पड़ जाता था कि विधाता ने सबको वश में करने वाले मेरे धनुष को इसके नेत्रों में सन्निविष्ट कर दिया। हे द्विजश्रेष्ठ, उस रति के कटाक्षों की शीघ्र गति तथा उसकी सुंदरता को देखकर कामदेव को अपने अस्त्रों की शीघ्र गति पर विश्वास नहीं रहा। उसके स्वाभाविक रूप सुगंधित मंद श्वास युक्त सूंघकर कामदेव के मलय पर्वत पवन आदि प्रति अपनी श्रद्धा का त्याग कर दिया, जिसको किसी वस्तु का भी भान न रहा। जो सबका इलाज करने वाला था उसी का जो है इलाज करने को हो गया। जो सबकी बीमारी को ठीक करता था उसकी बीमारी ही ठीक करनी मुश्किल हो गई। इस संसार में भगवान की सृष्टि बनी है और ब्रह्मा ने ये जब सृष्टि बनाई
तो सभी को जो है कार्यभार सौंपा गया। उस कठोर स्थूल उन्नत वक्ष स्थल का मध्य भाग नाभि पर्यंत लटकने वाली लंबी पतली चंद्रमा के समान माला धारण किए हुए वह कामदेव भ्रमर की पंक्तियों से घिरी अपने पुष्प धनुष की प्रत्यंचा को भूल गया और उसे देखना छोड़ करके बार बार उस रथ की ओर एकटक देखने लगा, जो सबके मन को मोहित करने वाला था, जो सबके चित्त को हरने वाला था। आज उसकी ये दशा हो गई है, स्वयं वो उसी का जो है शिकार हो गया, तो उसी के अधीन हो गया जिसके अधीन सब होते थे। तो भगवान सर्व समर्थशाली है, कुछ भी कर सकते हैं। चारों ओर त्वचा से परिवेष्टित उसकी नाभि का रंध्र अत्यंत गंभीर था। उसके मुख कमल पर दोनों नेत्र लाल कमल के समान प्रतीत हो रहे थे। प्रांत वाले भाग दोनों पैर रंगे हुए। इससे कामदेव अनुरक्त होकर के उसका मित्र बन गया और पलाश के पुष्प के समान लाल अंगुलियों से युक्त उसके दोनों हाथ अत्यंत मनोहर बादलों के समान शोभा पा रहे केस। ऐसे रति को हर्षित नेत्रों वाले कामदेव ने उसी प्रकार ग्रहण किया जिस प्रकार हिमालय से उत्पन्न गंगा को जो है महादेव ने जो है ग्रहण किया। चक्र पद्मां चारुबाहुं मृणाल सकलान्वितां भ्रूयुग्मं विभ्रमावातं नूनमति पराजितां कटाक्षपात तुंगोगां स्वकीय नेत्रोपलान्वितां तनोलोमां भुवैश्वैलां मनोद्रुम विलासिनीं निम्ननाभिहतां क्षमां स्वाङ्गर्माग्निमिकां सर्वलावण्य सदनां शोभामानां रमामिव द्वादशाभरणैर्युक्ता शृङ्गारे षोडशैर्युक्तां मोहनीं सर्वलोकानां भासयन्तीं दिशो दश इति तां मदनो वीक्षं रतिं जग्रां सोत्सुका रागादुपस्थितां लक्ष्मी हृषिकेश इवोत्तमाम्। और चक्र पद्म के चिन्ह से युक्त मृणाल खंड के समान मनोहर विशाल नेत्र कमल के समान कृष गात्रा रति अपने सर्वांग की रमणीयता लावण्यमयी शोभा से 12 आभूषणों से युक्त 16 श्रृंगार से शोभायमान होकर के संपूर्ण लोकों को मोहने वाली और अपने कांत से 10 दिशाओं को प्रज्वलित करती हुई महालक्ष्मी जैसे प्रतीत हो रही थी। इस परम सुंदर रति को देखकर कामदेव ने बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण किया। उस समय कामदेव ने आनंद होने के कारण विमोहित होकर ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए दारुण्य शाप को भूलकर दक्ष से कुछ नहीं कहा। अत्यंत सुख पाकर काम का समस्त दुख विनिष्ट हो गया और इधर दक्ष तनया रति भी काम को पति रूप में प्राप्त करके परम हर्षित हुई। आगे के अध्याय में ब्रह्मा जी की मानस पुत्री संध्या का आख्यान है। सूत जी कह रहे हैं, श्रुतोवाच इत्याकर्ण वच तस्य ब्राह्मणो मुनिसत्तमा समुदोवाच स्मृत्य शंकरं प्रीतमानसः। हे महर्षियों, ब्रह्मा जी के इस वचन को सुन करके मुनि श्रेष्ठ नारद जी प्रसन्न चित्त होकर भगवान शंकर का स्मरण करके आनंद पूर्वक कहने लगे। नारदोवाच ब्राह्मण विदे महाभागा विष्णु शिष्य महामते
अद्भुताम कथिताम लीलाम त्वया च शशिमौलिनो। भगवान शंकर का एक नाम क्या है? शशिमौलिन। कि हे ब्राह्मण, हे विधे, हे विष्णु शिष्य, हे महाभाग, हे महामते, आपने शिव जी की अद्भुत लीला का वर्णन किया। जब कामदेव अपनी पत्नी को प्राप्त कर प्रसन्न होकर अपने घर चला गया तथा प्रजापति दक्ष भी अपने घर चले गए, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा तथा आपके मानस पुत्र भी अपने घर को चले गए, तब पितरों की जन्मदात्री वह ब्रह्मपुत्री संध्या कहाँ गई? उसने क्या किया? उसका विवाह किस पुरुष के साथ हुआ? इन सब बातों और संध्या के चरित्र को विशेष रूप से कहिए। तो ब्रह्मा जी बोले, तब सूत जी कह रहे हैं, इत्यकर्णम वचतस्य ब्रह्मपुत्रस्य धीमता स्मृत्यम शंकरम भक्ताम ब्रह्म प्रोवाच त्वद्विथ। कि तत्ववेता ब्रह्मदेव परम बुद्धिमान देवऋषि नारद के इस वचन को सुनकर भक्ति पूर्वक शंकर जी का स्मरण करके कहने लगी कि हे मुनि, संध्या का संपूर्ण शुभ चरित्र सुनिए, जिसे सुनकर सभी स्त्रियां पतिव्रता होती हैं। वह संध्या पूर्व काल में मेरे मन से उत्पन्न हुई थी और वहीं तपस्या कर शरीर छोड़ने के बाद अरुंधति हुई। उसी बुद्धिमती तथा उत्तम व्रत करने वाली संध्या ने मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि की कन्या के रूप में जन्म ग्रहण करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के वचनों से महात्मा वशिष्ठ का अपने पति रूप में वर्ण किया। वह श्रेष्ठ पतिव्रता, वंदनीय, पूजनीय तथा दया की प्रतिमूर्ति थी। नारद जी बोले कि हे ब्राह्मण, उस संध्या ने क्यों, कहाँ तथा किस उद्देश्य से तप किया? किस प्रकार वह अपना शरीर त्याग करके मेधातिथि की कन्या हुई और किस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, शिव के द्वारा बताए गए उत्तम व्रत वाले महात्मा वशिष्ठ को अपना पति स्वीकार किया? हे पितामह, इसे सुनने की मेरी उत्सुकता है, अतः सुनाने की इच्छा वाली मुझसे अरुंधति के चरित्र का विस्तार पूर्वक जो है ठीक ठीक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, पहले अपनी पुत्री संध्या को देखकर मेरा मन काम से आकृष्ट हो गया, किंतु बाद में शिव के भय से उसे छोड़ दिया। काम बाण से घायल होकर संध्या का तथा मन को वश में रखने वाले महात्मा ऋषियों का भी चित्त चलायमान हो जाता है, हो गया था। मेरे जिस शरीर में मेरे पिता भाइयों ने काम अभिलाषा किया, उसी शरीर से अब कोई प्रयोजन नहीं रहा। मैंने भी जिस शरीर से अपने पिता भाइयों में काम भाव उत्पन्न किया, वह शरीर पुण्य कार्य का साधन नहीं हो सकता। वह संध्या अपने मन में ऐसा विचार करके चंद्रभागा नामक श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई, और जहाँ चंद्रभागा नदी निकली है, उसके बाद संध्या उस श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए निकल गई, चली गई। मन को वश में रखने वाली सर्वज्ञ, ज्ञान योग, वेदांग के पारगामी अपने पुत्र वशिष्ठ से कहा। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र वशिष्ठ, तपस्या का विचार करके गई हुई मनस्विनी पुत्री संध्या के पास जाओ और उसे विधि पूर्वक दीक्षा प्रदान करो। हे मुनि श्रेष्ठ, प्रथम यह तुम लोगों को, मुझको तथा अपने को काम अभिलाषा से युक्त देख रही थी, परंतु अब इसके नेत्रों में चपलता दूर हो गई। यह तुम लोगों को तथा अपने अभूतपूर्व दुष्कर्मों को समझकर मृत्यु ही अच्छी है। भक्ति के मार्ग में, साधना के मार्ग में अगर मन में कोई विकार आ जाए तो समझो वो कार्य सफल नहीं होगा, उससे हमें दोष का भागी बनना पड़ेगा। पुण्य तो क्या मिलना है, परंतु दोष का भागी बनना पड़ेगा।
इसलिए हम जब भी पूजा करते हैं, जब भी कोई शुभ काम के लिए आरंभ करें, तो अन्य इच्छाओं को छोड़ करके हम जिस कार्य में प्रवेश कर रहे हैं, हमें उसी कार्य में जो है संलग्न रहना चाहिए। क्योंकि ये चित्त अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया तो इस स्थान का कार्य भी पूरा नहीं होगा। क्योंकि मन में अनेक प्रकार के भावों का आना हमारे मन और चित्त को भ्रमित कर देता है, जिससे हमारी साधना में, जिससे हमारी भक्ति में, जिससे हमारी पूजा में, जिससे हमारी एकाग्रता में विघ्न पड़ता है। और अगर मन में, चित्त में, एकाग्रता में अगर विघ्न आ गया तो जो काम हम करने जा रहे हैं वो काम नहीं होगा। काम के वशीभूत मनुष्यों का जो है इस सृष्टि से जो है पाप की जय। तो वशिष्ठ जी बोले कि मर्त्यमांगताम भद्रे निर्जनम त्वं महीधरम कस्य वा तनया किं वा भक्त्यापि चिकीर्षितम्। वशिष्ठ जी बोले, हे भद्रे, इस निर्जन पर्वत पर तुम किस लिए आई हो? तुम किसकी कन्या हो? यहाँ क्या चाहती हो? क्या करना चाहती हो? पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारा मुख मलिन क्यों हो गया है? यदि कोई गोपनीय बात है, बात न हो तो बताओ, मुझे सुनने की इच्छा है। ब्रह्मा जी बोले, उन महात्मा वशिष्ठ की बात सुनकर उन्हें महात्मा प्रदीप्त अग्नि के समान तेजस्वी ब्रह्मचारी तथा जटाधारी देख करके आदर पूर्वक प्रणाम कर संध्या उन तपोधन वशिष्ठ से कहने लगी। संध्या बोली, हे विभो, मैं जिस उद्देश्य से इस सिद्ध पर्वत पर आई हूँ वह तो आपके दर्शन मात्र से ही पूर्ण हो जाएगा। हे ब्राह्मण, मैं तप करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। मैं ब्रह्मा की पुत्री हूँ और संध्या नाम से जो है प्रसिद्ध हूँ। यदि आपको उचित जान पड़े तो मुझे उपदेश कीजिए, मैं तपस्या करना चाहती हूँ, अन्य कुछ भी गोपनीय नहीं है। मैं तपस्या की कोई विधि जाने बिना ही तपोवन में आ गई हूँ। इस चिंता से मैं सूखती जा रही हूँ तथा मेरा हृदय कांप रहा है। जिस बात का, जिस कार्य का हमें पता नहीं रहता है, हम भी जो है भ्रमित रहते हैं, कहाँ से इसको शुरू करें, सोचते रहते हैं। अगर मार्ग पता हो तो चलने में सुविधा होती है, अगर मार्ग पता न हो तो आदमी भटकता रहता है। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मज्ञानी वशिष्ठ जी उसकी बात सुनकर संध्या से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वे सब बात जानते थे। उसके बाद मन ही मन भक्त वत्सल भगवान शंकर का स्मरण करके तपस्या के लिए उद्धत करने वाली तथा मन को वश में रखने वाली उस संध्या से कहने लगी। वशिष्ठ जी बोले, परमं यो महत्तेजम परमं यो महत्तपम परमं परमाराध्यम शंभुर्मनसी धावताम। वशिष्ठ जी बोले कि हे देवी, जो महान तेज स्वरूप, महान तप, परम आराध्य है, उन भगवान शंकर का जो है आप ध्यान करो, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि के लिए अद्वैत रूप है। उन्हीं संसार के एकमात्र आदि कारण पुरुषोत्तम का आप भजन करो। नमो शंकरायेति ओमेतेन सनातमं मौनम तप समारंभ्यम तन्मे निगधत शृणु। इस ओम नमः शंकराय ओम, ओम नमः शंकराय ओम, इस मंत्र से मौन होकर इस प्रकार तपस्या आरंभ करो। विशेष विधि तुम्हें जो है बता रहा हूँ कि मौन होकर स्नान तथा मौन होकर सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। प्रथम दोनों षटकालों में जल का आहार, तीसरे षटकाल में उपवास, इस प्रकार षटकालिक क्रिया तपस्या की समाप्ति पर्यंत जो है करनी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।
डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। सावन के महीने में हम कांवड़ लेके आएंगे। सावन के महीने में हम कांवड़ लेके आएंगे। पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। कांवड़ियों को पार लगाना होगा। कांवड़ियों को पार लगाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। भांग धतूरा दूध बाबा तुझ पे चढ़ाएंगे। भांग धतूरा दूध बाबा तुम पे चढ़ाएंगे। केसरिया चंदन का बाबा तिलक लगाएंगे। केसरिया चंदन का बाबा तिलक लगाएंगे। भक्तों का कष्ट मिटाना होगा। भक्तों का कष्ट मिटाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। बोलो शंकर भगवान, उमापति महादेव की जय। काशी विश्वनाथ की जय। बाबा केदारनाथ की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। आइए कमल नेत्र स्तुति का पाठ करें। उसके बाद जो है श्रीमान तरुण वाली जी के परिवार की तरफ से आज सोमवार की 108 जोतों की आरती होगी। आइए। श्री कमल नेत्र कट पीतांबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लकुतिया सावरे राधे वरम फूल यमुना देनु आगे सकल गोपियों में मन हरम पीता वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केल कलोल निश दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निशल पुरुषोत्तम अपरापरम दीनानाथ दयाल दीनदर कंचयना कुशहरम कल फूल बाल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम
पंचधर वसुदेव चैया बल चलो श्री वामनम जल डूबते गजराखनीनो लंका छेद्यो रावणम सप्तद्वीप नवखंड 14 भवन किन्नर एक पदम द्रौपदी लाजराकी कहालो उपमा करम दीननाथ दयाल पूरन करुणा में करुणा करम कविता दास विलास निस दिन नाम जपत नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण वंदो यस ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम माचकाच वराह नरसिंह पाय रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना तनीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर कर निरंतर शिव विरचि मन मोहितम काल तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भावनी बंश बट तट निकट यमुना मुरली के सुहावनी भज राघवेश रघुवंश योतम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राजी धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदनम बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो बजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भवसागर के तरन को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम् श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निश दिन विष्णु लोक सदाशतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम। बोलो विष्णु भगवान की जय। आइए पंडित जी शिव चालीसा का पाठ करें। क्यों करने यार? शिव चालीसा होगी, फिर एक ही आरती होनी है, सोमवार की एक ही आरती होनी है, अलग क्यों होनी है? आरती एक ही होगी, हमारे कहने से थोड़ी अलग होगी आरती। ओम
जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागपनि के। अंग गौर सिर गंग बहाई, मुंड माल तन चार लगाई। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातु की हुए दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। करत त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जबहि जाई पुकारा, तबहि दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक बारी, देवन सब मिल तुम ही जुहारी। तुरत सडानन आप पठायऊ, लव निमेष महामारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासन युद्ध मचाई, सबई कृपा करि लीन बचाई। किया तपई भागीरथ बारी, पुरव प्रतिज्ञा ताथ पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाई, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगटे उदित मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये बिहाला। कीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबहि त्रिपुरारी। एक कमल प्रभु राख्यऊ जोई, कमल नैन पूजऊ चौसो। शासन नहीं ताके रहे कलीसा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावी। शंकर सम्मुख पाठ सुनावी, जन्म जन्म के पाप नसावे। अंत धाम शिवपुर में पावी, कहत अयोध्या आस तुम्हारी। जान सकल दुख हरऊ हमारी, नित नेम कर प्रात ही। पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना। मुंडे माला धारी, बोले मुंडे माला धारी। चंदन मृग मद सोहन, चंदन मृग मद सोहन। माले शशिधारी, ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर अंगे। बोले बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे, ओम हरे 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 महादेव। करके मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूल धरता। बोले अमर त्रिशूल धरता। जग करता जग बरता, दुख हरता सुख करता। जग पालन करता, ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अक्षर के माते। ओम अक्षर के माते, यति ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावे, शंकर जी को भोग लगावे। महिमा तुम्हारी, ओम हरे 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 महादेव। तेरे गुणा शंकर जी की आरती, जो कोई नार गावे। बोले प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी। मन भजत हरि
रखवाला ओम हरे 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 महादेव। आशुतोष शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तमहृदयारविन्दे भवन भवानी सरितं नमामि। त्वमेव सर्वं मम वासुदेव। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीदा। प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। शरणागतिनाथाय परित्राणपरायणे सर्वशान्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं शेषणाद्योः समावृतता पदभ्यां भूमि दिशा श्रोत्रां तथा लोकान् अकल्पयन् अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्करं प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा। बान्धवः शिवभक्तस्य स्वदेशो भुवनत्रयः। बोलो अन्नपूर्णे मैया की जय। ॐ द्योः शान्तिः अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिषु शान्तिर्भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। आशुतोष शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री विघ्नेश्वर महाराज की जय। जगतिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। लक्ष्मी मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की गंगा मैया की यमुना मैया की बद्री विशाल भगवान की राजा रामचंद्र महाराज की खाटू नरेश की हनुमान जी महाराज की जय। कराए वीर बजरंगे हर 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 महादेव। जो बोले सो निर्भय श्री सत्य सनातन धर्म की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। अभी नाम तुम्हारा निष्काम हो के दिन रात गाऊं। दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेदे। गोविंद दामोदर माधवेदे। हे कृष्ण हे यादव हे सचेते।
हे कृष्ण हे